इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। मध्य प्रदेश के रीवा में आगामी दशहरा उत्सव और भरत मिलाप जैसे धार्मिक आयोजन से पहले नगर विजयदशमी उत्सव समिति पर गंभीर आरोप लगे हैं। समिति के पूर्व वरिष्ठ सदस्य राजनारायण मिश्रा और सुशील खरे ने प्रेस वार्ता में अध्यक्ष चुनाव में धांधली और वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 2004 में पंजीकृत समिति में रीवा के व्यवसायी वैभव आर्य को कूट रचित दस्तावेजों से अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अचानक मृत्यु के बाद प्रकाश तरानी और सहयोगियों ने 2022 में सदस्य सूची बदल दी और बिना चुनाव स्वयंभू अध्यक्ष बन गए। पुराने सदस्यों को मनमाने ढंग से हटाया गया। 23 जून 2025 तक नए चुनाव अनिवार्य थे, लेकिन जानबूझकर टाले गए। सर, नगर विजयदशमी समिति का मामला सामने आया है। पूरा मामला सर क्या है? दरअसल नगर विजयदशमी एक सामाजिक संस्था है। रीवी जनता के उत्साह का दशहरा आयोजन का सबसे बड़ा केंद्र है। जनता साल भर इंतजार करती है रीवा के दशहरे को और भव्य दशहरा नगर विजयदशमी उत्सव समिति करती है। लेकिन इसमें विगत 5 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो प्रिय मित्र प्रकाश जी अध्यक्ष बनाए गए, तो वो कमेटी के लोगों को बिल्कुल शून्य मान लिए। वो स्वयं के प्रभुत्व के लिए, स्वयं के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपने वर्चस्व को जमाने के लिए सिर्फ समिति में अकेले काम करते हैं और समिति के लोगों को कोई महत्व नहीं देते। समिति में बैठक कभी नहीं बुलाते। फिर वही 5-6 दिन के लिए दशहरे के टाइम में प्रकट होते। ना तो चुनाव कराना, ना तो ऑडिट की रिपोर्ट समिति सामने रखना, ना टेक्स्ट कभी सामने रखना, आय व्यय का ब्यौरा समिति के सामने नहीं रखना। सिर्फ वही जो है मनमानी ये आय व्यय का ब्यौरा पेश कर देते हैं। समिति के लोगों को कोई महत्व नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई इज्जत नहीं। ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि जब चाहे, अगर उनकी किसी बात को आप नहीं मानते हैं और कमेटी में आप चाहे 20 साल से हैं, चाहे 15 साल से हैं, चाहे 2 साल से, अगर उनके पसंदीदा आप नहीं है, चाटुकारिता उनकी नहीं करते हैं, तो आपको फिर वो कमेटी से हटा देंगे। बोर्ड के मेंबर को हटाने की एक प्रक्रिया है। पहले नोटिस दीजिए, सूचना उसमें फर्मेन सोसाइटी को सूचना दीजिए, फिर एक बैठक बुलाइए। बैठक बुलाने के बाद 15 दिन की सूचना देके उसको नोटिस देके जवाब दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको कानून का अभाव नहीं, ज्ञान नहीं है। मनमानी करना है, अपनी वर्चस्व स्थापित करना है, तो दबाव बनाते हैं। तो इस तरह के सैकड़ों लोगों के साथ कर चुके हैं। एक नहीं, 58 लोगों को 12 लोगों में ला दिया था, 12 लोगों से 5-6 लोगों में ला दिया। तो ये वो अपनी हुकूमत चलाने के लिए समिति का दुरुपयोग करते हैं। अब रही बात, समिति में जनता का पैसा आता है, रीवा के जनमानस से पैसा आता है, व्यापारियों से पैसा आता है, सामाजिक लोगों से, जो जनता के वो दशहरे को उत्साह मनाना चाहते हैं, उनका पैसा आता है। लेकिन उस पैसे में ये एक सामाजिक संस्था है जिसमें ना कोई वेतन होता, ना कोई इसका कार्यालय है, ना कोई इसका ऑफिस है, ना कोई ऐसे खर्चे होते हैं। सिर्फ आयोजन समिति होती है। उस आयोजन समिति में लगातार 5 साल से वेतन दे रहे हैं। वेतन किसको दे रहे हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो यह तो वेतन अध्यक्ष प्रकाश तारानी और कोषाध्यक्ष खा रहे हैं। फिर अभी बीच में हमारे 24-25 में जानकारी आई कि जो ऑडिट रिपोर्ट खाते की IDBI की दी जाती है, उसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अमित डिगवानी के साथ प्रकाश तारानी ने एक खाता खोल लिया, जिसमें राशि जो आती है दशहरा के आयोजन के लिए, उस राशि का न तो ऑडिट करवाते और न तो समिति के सामने हिसाब रखे। उस खाते का नंबर आ चुका है अपने पास, सारी चीजें जब आ गई, तो इन परिस्थितियों में ये मजबूर होके, जब उनको लगा कि ये बात ओपन ना हो जाए, चूंकि मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम किया हूँ, मेरे प्रिय मित्र भी हैं, तो मैंने लगा कि उनको कहीं ऐसा ना हो तो नए लोगों को घुसेड़ो, ये हमारी बात में दबाव भी नहीं आते हैं। तो किसी अनपढ़ व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को, चापलूसी करने वालों को जोड़ते रहते हैं। तो मुझे अचानक एक बर्थडे पार्टी में हटा दिया कि मीडिया प्रभारी से राजनारायण मिश्रा को हटा के किसी अपने चहेते सुमित दिगवानी और अदर किसको रख दिया, हमको जानकारी नहीं। अखबारों से पता चला, हमें बुरा नहीं लगा, लेकिन ये लगा कि हमें बता तो देते कि आपकी उपयोगिता नहीं है, आप कमेटी, तो मैं ऐसे ही हट जाता। अगर वो प्रकाश जी कह देते कि भाई साहब आप किनारे हो जाइए, मुझे नए लोगों को रखना, तो मैं हट जाता। लेकिन उनको लगा कि मेरी जो भ्रष्टाचार मैंने किया, कहीं ये ना ओपन किया है, मैंने जो गबन किया है, आर्थिक गबन किया, ये ओपन ना हो जाए। इससे बचने के लिए उन्होंने मुझे कमेटी से बाहर किया। हो सकता है सदस्यता भी कहने लगे वो सदस्य ही नहीं है, जो भी बोल दें, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है तो तरह तरह के बहाने करता है। तो उन बहानों से बचने वाले नहीं है।
मैंने पूरे 5 साल की उनकी ऑडिट रिपोर्ट निकाली है, एक दिन की नहीं है, पूरे 5 साल की। ये सदस्यों की संख्या है, ये यहाँ से शुरू करिए तो ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये उन्हीं की ऑडिट रिपोर्ट, ये सदस्य संख्या है, ये ऑडिट रिपोर्ट उनकी है, मेरी नहीं है। और ना मेरा कोई हस्ताक्षर है, जो भी हस्ताक्षर है प्रकाश तारानी जी के। लगातार 5 साल से वेतन ये दे रहे हैं। अभी लास्ट में 3,26,023 रुपये वेतन भुगतान किया। किसको वेतन भुगतान आप कर रहे हो जब समिति में वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई समिति लेता नहीं, सब जन सहयोग से कार्यक्रम होता है, पैसा जनता का है, जनता के आयोजन के लिए। तो ये धरना आपने खाया, अमित डिगवानी और प्रकाश तारानी ने खाया, ये मेरा सीधा आरोप है। और नहीं आरोप है तो इस पैसे का आप हिसाब दीजिए, जनता के बीच में लाइए और बताइए कि ये पैसा, ये हमारी दस्तखत से जो फर्म एंड सोसाइटी को रिपोर्ट गई है, जो हमने ये ऑडिट कराई है, ये फर्जी कराई है। नहीं कराते हैं, मैंने प्रशासन से लिखा है, कमेटी के कम से कम, मैं अकेला नहीं, 12 लोगों ने ये शिकायत पत्र दिया है। ये कम से कम 12 से 15 लोगों ने शिकायत पत्र कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी फर्म सोसाइटी को दिया है। ये पुलिस जांच करे और कार्यक्रम की परमिशन उनको नहीं मिलेगी अगर ये ऐसा करेंगे तो। दूसरी बात, इस मामले की अगर प्रशासन जांच नहीं करता, इनके साथ प्रशासन बैठ के काम निर्णय नहीं करता इस आर्थिक गबन की, तो ये कोर्ट जाएगा मामला और कोर्ट से निराकरण होगा। आज नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। कमरे में आर्थिक गबन का खेल नहीं चलेगा दशहरा समिति में, इसको ओपन किया जाएगा। और मैं एक व्यक्ति ऐसा हूं जो इसके लिए आवाज उठाया हूं और निरंतर आवाज उठाऊंगा। सर, फर्म में सुना गया है कि संरक्षक होटल की संरक्षक बनाया गया है। नहीं, संरक्षण देखिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो ये जब गैर राजनीतिक समिति है, मेरे प्रकाश जी हमेशा कहते हैं कि गैर राजनीतिक समिति है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। दशहरे में राजा धीराज मुख्य अतिथि होते हैं। माने हमारे यहाँ 32 पीढ़ी में राजाओं के यहाँ राजा गद्दी में नहीं बैठे, राजा धीराज गद्दी में बैठते हैं। राजा यहाँ आते हैं, दशहरा में रावण वध होता है। कोई नेता हमारे यहाँ मुख्य अतिथि दशहरे में नहीं होता। तो फिर ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक आप खुद कहते हैं। फिर राजनीतिक सत्ता पार्टी के अध्यक्ष को आपने संरक्षक बना दिया, तो ये तो राजनीतिक लाभ के लिए समिति को आपने राजनीतिकरण कर दिया। फिर इसी तरह हमारी समिति के आयोजन के नाम पर माने नेताओं के चरण बंधन जैसे आप स्थिति बना दोगे। कल कांग्रेस के भी लोग आ जाएंगे कि हमको भी बनाइए संरक्षक, कल दूसरे दल के भी लोग आ जाएंगे। तो जब गैर राजनीतिक व्यक्ति है तो निष्पक्षता आप बरतिए ना, भाईचारा काहे निभाने लगे। सर, उनको भाजपा अध्यक्ष जी को आप 3 साल पहले अगर संरक्षक बनाए होते तो आज यदि संरक्षक होते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। जब नए सिरे से कोई नहीं है संरक्षक, तब आप राजनीतिक लाभ लेने के, चूंकि आपको आर्थिक गबन का खुलासा ना हो जाए, प्रशासनिक दबाव बना रहे, लोगों में हमारी हुकूमत चलती रहे, समाज में हमारा प्रभुत्व बना रहे, तो समिति का उपयोग करेंगे, समिति बैनर का उपयोग करेंगे। और हमेशा जो है अभी से घपले को उजागर किया है मैंने, तो इसका हिसाब दें कि लगातार 5 साल से आप किसको समिति में वेतन दे रहे हैं। ये आपने स्वच्छता प्रोजेक्ट कब कर लिया है 1,87,000 रुपए खर्च करके। ये स्वच्छता प्रोग्राम क्या है, कहाँ किया? समिति का पैसा आपको निजी रूप से खर्च करने का अधिकार नहीं है बिना समिति की अनुमति। तो ये मनमानी है उनकी। अध्यक्ष कभी नहीं बनते, चुनाव कभी नहीं हुआ, मनोनयन से अध्यक्ष बने हुए और दशहरा कराने के बाद गए। सदस्यों का अपमान करना, सदस्यों को कोई महत्व नहीं देना। तो बोर्ड मेंबर को तो लोग कम से कम आप बुलाइए 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल पूरे गायब रहते हैं, 9 दिन के लिए, 8 दिन के लिए तलब होते हैं। ये उनकी कार्यशैली है। और ज्यादा करोगे तो आपको हटा देंगे। इनको हटाइए भाई, ये ज्यादा बोलने लगे, ये समिति के बारे में ज्यादा पूछ परख करने लगे, तो हटा देते हैं। और हटाने के लिए मुझे भी शायद हटाया है, कुछ भी कर सकते हैं, ये उनकी स्वयं की दुकान है। लेकिन घर में खेती भी किसान करता है तो सीजन में करता है। बरसात में गेहूं नहीं बोया जाता, कार्तिक में गेहूं बोया जाता है। और गुरु से कपट, मित्र से चोरी कभी नहीं रखी जाती। तो शायद ये दोनों कर चुके हैं, गुरु से भी कपट कर रहे हैं, मित्र से भी चोरी कर रहे हैं। तो क्या कहें, भगवान जाने इनकी क्या भावना है। अच्छा आयोजन होना चाहिए, हमारी इच्छा थी, लेकिन बीच में आर्थिक गबन का मामला है। आर्थिक गबन का मामला तो ये उठेगा, कानूनी कार्रवाई इसमें होगी।